बीएसएफ के जवान की थाना में आत्महत्या की कहानी सुलझेगी? क्या बीएसएफ जवान की पत्नी आभा और बेटे मासूम आर्या को मिलेगा इंसाफ? ये सवाल अब सिर्फ सवाल बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि अब ये सवाल मेराल और माहिल गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की आवाज बनकर सामने आई है, जिसका जीता जागता प्रमाण आज उस समय देखने को मिला जब खूंटी जिले के मोरू थाना का आज माहिल मेराल गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने पीड़िता के संग घेराव किया। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। दरअसल ये कहानी 29 सितंबर की शाम की है। बीएसएफ के जवान राहुल मांझी पर एक युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगता है। घटना के बाद शाम करीब 6 बजे 10 से 12 लोगों का एक समूह राहुल के घर पहुंचता है। उसे जबरन उठा लिया जाता है, साथ ले जाया जाता है, उसकी जमकर पिटाई की जाती है, उसे रस्सी से बांध कर रखा जाता है, फिर उसे आरोपी बताकर पुलिस को सुपुर्द कर दी जाती है। इधर पुलिस के अनुसार 30 सितंबर को बीएसएफ का जवान राहुल मांझी मोरू थाना के टॉयलेट के वेंटिलेटर से वायरिंग तार से आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद पूरे घटना को लेकर अब मेराल और माहिल गांव के ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोग उन 10 से 12 लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि राहुल मांझी की जमकर पिटाई की गई थी, जबरन घर से उठा लिया गया था। मामले पर मोरू थाना प्रभारी रामदेव यादव पर भी गाज गिर चुकी है। उन्हें जिले के एसपी मनीष टोप्पो सस्पेंड कर चुके हैं। पर आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अब भी अड़े हैं। इसी का नतीजा है कि आज ग्रामीणों के द्वारा मोरू थाना का घेराव किया गया। आक्रोशित ग्रामीण नवनियुक्त मोरू थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा के द्वारा आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद घर लौटे। आइए सुनते हैं मौके पर बीएसएफ की जवान राहुल मांझी की पीड़िता पत्नी आभा देवी और ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं। पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सबसे पहले मेरा घर से जो उठा के लाया है उसको सज़ा दिलवाना चाहिए। अपहरण करके लाया है, उसको हम छुड़ा रहे थे, हमको भी धक्का मुक्का किया है, हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको सज़ा दिलवाएंगे। सही, हम मेरा हस्बैंड का आत्मा को शांति मिलेगा। कौन लोग था अपहरण करने वाले लोग? बिजला था, मोती था और बुधवा था, बुधवा उराव और 10-12 जन था। वो लोग बहुत सारा था। उसका हाथ बांध दिया और जबरदस्ती उसको मारा पीटा और वहाँ से टेम्पो में उठा के लाया। कहाँ से लाया था? मेरा घर से लाया था। हम उसको छुड़ा रहे थे तो मेरा ऊपर धक्का मुक्की किया, उन लोग अंदर तरफ ढकेल दिया। फिर पुलिस के पास कैसे पहुंचा? उन लोग पहले वहाँ मारपीट किए, फिर अपना घर लाए माहिल, वहाँ भी मारपीट किए। लेडीज लोग बांध के कि क्या क्या किए वहाँ हम तो नहीं जानते हैं, मारपीट किए वहाँ भी लेडीज लोग। फिर वहाँ उन लोग ही पुलिस को फोन किया और पुलिस को सौंप दिया। फिर थाने में क्या क्या हुआ? थाना में क्या कुछ जानकारी मिला? क्या प्राप्त नहीं हुई प्रशासन की तरफ से भी घर वालों को, और कहा गया कि नहीं सुसाइड कर लिया है। जब यहाँ आया उसका सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया, वो भी नहीं मिल पाया, किसी कारणवश पता चला यहाँ की खराब पड़ी हुई है। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, उसको लेके चला गया। तो कहने का मतलब है कि कानून को, हाँ ठीक है गलती किया था राहुल मांझी, उसका FIR होता, प्रशासन उठा के लाता, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। गलती किया था, उसको सज़ा मिलता। लेकिन आदमी इसको तो कानून को हाथ में लिया है, और इसी के चलते हम लोग आए हैं कि न्याय मिले उसके पत्नी को, उसके बच्चा को, उसके घर वालों को, बस न्याय मिले। प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाने के लिए सभी को। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई का हम लोग को थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन मिला है कि जितना जल्दी होगा हम कार्रवाई करेंगे, यही आश्वासन दिए हैं, और उसको हम लोग माने भी हैं आश्वासन को। जो उठाया था उन लोग का ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो उठाया था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग कानून के दायरे में रह के ही न्याय संगत बात किए हैं, और थाना प्रभारी भी कोऑपरेट किए हैं, सुने हैं हम लोग को बात को। और महिलाएं भी यही चीज़ को बोले, किसी का घर उजड़ गया, मान लीजिए छोटा सा गलती के चलते, बहुत बड़ा घटना नहीं थी कि उसको किसी का बलात्कार किया था या कुछ किया था, छेड़खानी का मामला था। उसका घर वाला लोग भी उसको घर जाने दिया। उसके बाद कुछ लोग जाके रात को उसको टेम्पो से रस्सी से बांध के उठा के लाए, मारपीट किए, थाना में सौंपे, उसके बाद उसका मौत हो जाता है। ये बहुत दुखद घटना है, इसमें न्याय मिले, बस यही हम लोग का मांग है। फांसी लगाने की बात आई है तो क्या लग रहा है आप लोगों को?
इसमें तो शंका है, लेकिन प्रेरित किया वो लोग। इसमें शंका है। और प्रशासन के अधिकारी से ये भी आश्वासन मिला है कि उच्च स्तरीय इसका भी जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर यहाँ भी अभी तो पूर्व जो बड़ा बाबू थे थाना प्रभारी थे, सस्पेंड में है, तो उनके ऊपर भी जांच होगा। ये जांच का विषय है। आज आप लोगों को आश्वासन मिला है, और आश्वासन के बाद कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या अगला कदम क्या होगा? आश्वासन मिला है, आश्वासन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे समाज हैं, जो भी पीड़ित परिवार है, हम लोग मिल के फिर इसके संबंध में विचार विमर्श करेंगे और आगे तक जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रसून कुमार मांझी हुआ, कहाँ से? घाघरा से। उसमें देखिए, आप लोग जो भी बात रखें, ऐसा नहीं कि सीधे आके यहीं रखें। आप लोग कहीं ना कहीं बात विचार करके आए, क्या सही है गलत है, ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं, तभी आकर के बात। सर, हमारे समाज सभ्य है तब तो आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग कानूनी काम धंधा में एक बोल पूछिए ना, सब कहीं ना कहीं गाय दूधता है, सब कुछ का अपना व्यवसाय छोड़ के आया है। आज जरूरत पड़ा कि गलत हुआ है तब हम लोग आने का जरूरत पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे नहीं आते हम। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जब आप लोग अपना व्यक्तिगत काम धाम को छोड़ के आए हैं, थाना पर आए हैं, थाना को भरोसा दिखा रहे हैं, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि आप लोग का जो भरोसा है उसको हम। आपको बात से भरोसा है सर, इस पर एक्शन हो जाए, बस उतना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए सर, हम लोग रोड भी जाम कर सकते थे। हम वही चीज़ हम बोल रहे हैं। रोड जाम करते थे, जाके वहाँ पर भी